नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज छत्तीसगढ़ और वक्त हो चला छत्तीसगढ़ की ताजा खबरों का। छत्तीसगढ़ में घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन संबंधी 22 तरह की सेवाएं हुई ऑनलाइन। छत्तीसगढ़ में अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। दस्तावेज जमा करने के लिए घर बैठे इंटरनेट में आवेदन करना होगा और लाइसेंस समेत कई अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट घर बैठे आसानी से मिल जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से परिवहन विभाग की नई सुविधा तुहर सरकार तुहर द्वार की शुरुआत की। इस नई सुविधा के जरिए परिवहन विभाग द्वारा लोगों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत 22 परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाई जाएगी। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित परिवहन सेवाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू, 5 जून को होगा बड़ा आयोजन। छत्तीसगढ़ में मंगलवार से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। योजना के तहत राज्य में पौधारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना को लेकर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन किया जाएगा। इस योजना में राज्य के सभी नागरिक निजी भूमि की उपलब्धता अनुसार सभी ग्राम पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियां शामिल हो सकती है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द, पीएम मोदी की बैठक में लिया गया फैसला। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में अहम फैसला हुआ है। वहीं 12वीं बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कोरोना के बीच बच्चों पर तनाव डालना ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि जब परीक्षाएं होंगी तो उसके बारे में अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी। संक्रमण से मृत रेल कर्मियों के स्वजनों को बिना परीक्षा दी जाए अनुकंपा नियुक्ति। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के तीनों रेल मंडल रायपुर, नागपुर और बिलासपुर के अलावा मुख्यालय में रेल कर्मियों की मौत हुई है। इससे उनके स्वजनों सहाय हो गए हैं। रेलवे में स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी, पर इसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो परेशान हो जाएंगे। इसे देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक यूनियन ने यह मुद्दा उठाया है कि ऐसे कर्मी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार बिना लिखित परीक्षा नियुक्ति दे दी जाए। किसानों को नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, अगर पूरी नहीं करते ये शर्तें तो लौटानी पड़ सकती है रकम। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त 14 मई को जारी की। देश के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपये जारी किए, यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए सरकार ने किसानों के खाते में डाले। पीएम किसान स्कीम सरकार की ऐसी योजना है जो देश के सीमांत और गरीब किसानों को सीधा आर्थिक फायदा पहुंचाती है। लेकिन इस स्कीम का गलत फायदा भी उठाया गया है। कई शिकायतें मिली है कि कुछ अयोग्य किसानों ने भी इस स्कीम की रकम हासिल की, जबकि वो इसकी शर्तों को पूरा नहीं करते। इसे देखते हुए सरकार ने अपात्र किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है। और अगर आपने इस स्कीम से पैसा अपात्र होने के बावजूद लिया है तो सरकार आपसे पूरे पैसे की वसूली भी करेगी। बिना मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड कर सकते हैं डाउनलोड। आधार कार्ड अब जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। इसके बिना शायद ही कोई जरूरी काम हो पाता है। कभी कभी इसे तुरंत जमा करना पड़ता है, इसलिए इसे डाउनलोड करके भेजना पड़ता है। अब आप बिना मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना अनिवार्य नहीं है। इसलिए जिनके पास अपने आधार कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, वे भी UIDAI की वेबसाइट uidai.government.in पर लॉगिन करके अपनी 12 अंकों की यूनिक पहचान संख्या ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आज से फिर रद्द हो जाएंगी जेडी समेत 4 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे 2 दिन चलाने के बाद 4 पैसेंजर स्पेशल व मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें को 3 जून से फिर रद्द करने जा रही है। हालांकि 19 दिन बाद मंगलवार को जब ये ट्रेनें पटरी पर आई तो स्टेशन में थोड़ी रौनक लौटी थी, यात्रियों की उपस्थिति भी नजर आई। पर अब दोबारा सुविधा बंद होने से यात्रियों को असुविधा होगी। LPG के रेट में भारी कटौती, जाने अब कितने में मिल रहा है 19 kg वाला सिलेंडर। देश में आज कमर्शियल सिलेंडर के रेट में भारी कटौती की गई है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 जून से जो बदलाव किए हैं उसके मुताबिक 19 किलो वाला LPG सिलेंडर के दाम में 122 रुपये की कटौती कर दी गई है। हालांकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर का दाम 809 रुपये है। ये एक तरह से राहत की बात है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सोने पर हॉलमार्किंग के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद से कारोबारियों को तुरंत मिलेगा सर्टिफिकेट। सोने के गहनों में हॉलमार्किंग की अनिवार्यता लागू होने के पहले सराफा कारोबारियों ने रजिस्ट्रेशन में दिलचस्पी दिखाई है। 2 और 3 जून को राजधानी के सदर बाजार स्थित होटल में शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन और रायपुर सराफा एसोसिएशन के बैनर तले भारतीय मानक ब्यूरो के सहयोग से कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे होगा। प्री मानसून में जमकर बरसेंगे बादल, इन 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ मानसून की एंट्री 10 जून तक हो सकती है। इससे पहले प्री मानसून में झमाझम बारिश की आशंका जताई गई है।
मंगलवार को मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर से 14 जिलों में अगले 4 घंटों के अंदर तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही कुछ इलाकों में अंधड़ के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। रायपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, दुर्ग, कोरबा, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 जून को बस्तर में मानसून प्रवेश की पूरी संभावना जताई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।